प्रिया श्रोता, एक दिल की बात बताऊं मैं आपको। आप जब कथा में, भजन में बैठे बैठे झूमते हो, मुस्कुराते हो, हर कथा का रिस्पॉन्स देते हो, ये मेरी सबसे प्यारी माला है जिसे पहन करके मैं खुश होता हूँ। और एक भूल मत रखना कि मुझे कोई दिख नहीं रहा, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी रिस्पॉन्स, ये सब मुझे बहुत अच्छे से दिखता है। विहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया। गाते हैं तो मुझे तुम दोनों की याद आ जाती है। अयोध्या में जब ये भजन चलता था, हाँ, तो ऐसा लगता था हृदय के तार हिल गए हैं। और वो पंडाल और वो अयोध्या की गलियों में घूमना, तुम्हारा पैसे कमाना और खर्च करना मेरे शिष्य के रूप में सार्थक हो जाता है जब ये बात याद आती है। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया, ओ ले चल अपनी नागरिया। तारीख पता है? और वो है लक्ष्मण किला पे एक आश्रम है, लक्ष्मण किला, बिल्कुल सरयू के तट पर, खुली सरयू के तट पर। तारीख, अरे तारीख हमें दिखा दो। नवंबर 24 नवंबर। हाँ, न ज़्यादा ठंड रहेगी न ज़्यादा गर्मी रहेगी, खूब सरयू नहाओ। हाँ? सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, ओ संत भरे यहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
उन्हें देख करके राम जी की मूर्ति याद आती थी। उन्हें देख लो, जो मंदिर में मूर्ति है वो बोलती नहीं, लेकिन जो गुरुजी थे ना, जब वो कथा सुनाते हैं, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया राम विराजे, कनक भवन सिया राम विराजे। देखी भई में बाबरिया, देखे भई में बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। नीले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। गाने सारे गारे गारे गरे जाने सदा गमारे। ले चल अपनी, ले चल अपनी नागरिया, सरयू के तीर, सरयू के तीर, अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे यहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। भैया
कथा में हम चल रहे थे कि सती जी पार्वती जी के रूप में जन्मी और फिर से तपस्या करके भोले बाबा को पा लिया। कथा क्या कहती है कि अंतिम समय पर भी अपनी गलती का एहसास हो जाए तो शायद कल्याण हो सकता है, लेकिन गलती का एहसास न हुआ तो कल्याण नहीं होगा। उसके बाद मनु के जो दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं और बैठी हैं, हम सब के दो पत्नी हैं बुद्धि के रूप में, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। और ये दोनों रहती हैं जिंदी। अंतर इतना है, काऊ के यहाँ कुबुद्धि सिंहासन पे बैठी है तो काऊ के यहाँ सद्बुद्धि सिंहासन पे बैठी है। अब जहाँ सिंहासन पे बैठा रहेंगी चलेगी तो भाई की ना है, जाए महत्व देंगे। और पता है सिंहासन पे कौन बैठती है? जिसके वोट ज्यादा होंगे, जो सीट ज्यादा होंगी, सिंहासन पे वो बैठेगा। तो जाके जैसे लोगों को हम संग ज्यादा करेंगे, जैसे लोगों को हम संग ज्यादा करेंगे, वैसे ही बुद्धि को ताकत मिल जाएगी। दुष्ट पुरुषों का संग करेंगे तो कुबुद्धि को सीट ज्यादा मिल जाएंगी, तो सरकार बना लेगी, हैं? और अच्छे लोगों का संग करेंगे तो सद्बुद्धि की सीट ज्यादा आ जाएंगी, तो वो सरकार बना लेगी। चाहे मानो चाहे मत मानो। यहां किनकी सरकार थी? कुबुद्धि की, सुरुचि की। सद्बुद्धि बिचाई परी विपक्ष में, और जो विपक्ष में जो होता है, बाकी बेचारे की बड़ी आफत है, जन कब जन कहां कैसे कहा है जाए, तो बेचारी चुपचाप दिना काट रही। सुनीति का बेटा था ध्रुव, एक बार अपने पिता की गोद में चढ़ रहा था तो कुबुद्धि ने यानी सुरुचि ने पकड़ करके नीचे डाल दिया। फटकारते हुए कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि शशीन्द्रपाशं गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि शशीन्द्रपाशं। सुरुचि कहती है, अरे इस गद्दी पे बैठना है तो पहले तपस्या कर, भगवान का भजन कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले। मेरी कोख से जन्म लेने वाला ही इस गद्दी पर बैठेगा। लेकिन क्या हुआ? ये कौन बोल रहा है? कुबुद्धि का अहंकार बोल रहा है। लेकिन गद्दी पर बैठने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी की कोख से ही जन्म लेना पड़े, हैं? भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। किसी बहुत बड़े की कोख से जन्म लेना जरूरी नहीं है। भक्ति तो रैदास के यहां भी प्रकट हो जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति पे सबका अधिकार है। अच्छा, मेरे मन की पूछिए तो सच बताऊं, जो बहुत बड़ी कोखों से जन्मते हैं ना, वहां भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये सबरी थी ना, सबरी पहले जन्म में एक राजा की पत्नी थी। कुंभ के मेला में राजा की रानी बनकर के पालकी में बैठ करके जा रही थी। मन मचल रहा था कि संतों की सभा में जाऊं, भजन सुनूं, भजन गाऊं, नाचूं। पहरेदारों ने कहा कि सुनो, तुम राजरानी हो, राजमाता हो, तुम ऐसे किसी संत वंतों की सभा में नहीं जा सकती।
तुम्हारा बड़ा ओहदा है। बोले हम नहीं जाने देंगे। रानी बोली कि मैं रानी हूं, तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? बोले ना। बोले राजा का आदेश नहीं है। राजा से पूछ के आए। बोले जाओ राजा से पूछ के आओ। रानी ऐसे कह रही हैं। राजा ने भी मना कर दिया। बोले हम बड़े खानदान के हैं, ऊंचे खानदान के हैं, बड़े लोग हैं हम, नहीं जाने दी। तो क्या हुआ? क्यों भैया उधर कूलर के सामने खड़े हो गया क्या लोग? हैं? संतों के लिए कूलर लगाया गया है। अच्छा उधर कर लिया है लोगों ने? नहीं भैया, संतों के लिए कूलर। उसका मुंह इधर करो। हाँ, तो क्या हुआ? जो शबरी थी ना, वो न भजन में जा सकी, न कीर्तन में जा सकी। अभी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ बड़े बड़े लोगों की घरवाली जो माता बहनें हैं वो नहीं आ पाती। उनके पास सिक्योरिटी जाती है, उन्हें बैठने के लिए विशेष व्यवस्था चाहिए, हैं? तो शबरी जो है ना, गंगा नहाने के लिए गई। वो शबरी का है कि वो रानी गंगा मैया से प्रार्थना करी, हे मैया मैं तेरी गोद में समाना चाहती हूँ। ऐसे जीवन से क्या फायदा जब भजन में न जा सकूं, कीर्तन में न जा सकूं, कथा में न जा सकूं। तो ऐसी जिंदगी से, ऐसे बड़प्पन से क्या फायदा? तो गंगा जी में अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन क्या मांगा कि मुझे अगले जन्म में कहूँ ऐसे घर में जन्म मिले कि मैं कहीं भी जा सकूं, कहीं भी नाच सकूं, कहीं भी कूद सकूं। तो उसे भील के यहाँ फिर उस रानी को जन्म मिला। भील के यहाँ जन्म मिला, इसलिए नाम पड़ा भीलनी। है? नाम नहीं था भीलनी, है? भील के यहाँ जन्म हुआ, इसलिए क्या नाम पड़ गया? भीलनी। तो बड़ी बड़ी कोखों से जन्म लेने के बाद में जरूरी नहीं है कि भक्ति करने का मौका मिल जाएगा, साधना करने का, है? लेकिन कुवद्दी है ना ये सुरुचि, क्या करी? मेरी कोख से जन्म ले। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जाकर के रोए, मैया मेरा बाप कौन है, सही सही बता। बोले बेटा जो गद्दी पर राजा बैठे हैं वो तेरे पिताजी हैं। ऐसा कैसे बाप है कि मैं पिट तो रहे हो, वो टुकुर टुकुर देख तो रहे हो। बाप का दूसरा नाम है संरक्षक, गार्जियंस। क्या? गार्जियंस, संरक्षक बाप का नाम है। और मेरे साथ दो दुर्व्यवहार हुआ, वो एक लफ्ज न बोला। तो सुनीति ने, अपनी उसकी मां ने, सद्बुद्धि ने कहा बेटा जब टेढ़े दिन आए उधों जब टेढ़े दिन आए कंचन माटी होए पकड़त ही मांगे भीख न पाए। जब टेढ़े दिन आए ज्ञान बुद्धि बल काम न आवे मूर्ख ज्ञान बताए। जब टेढ़े दिन आए, जब टेढ़े दिन आए। भैया
उन्होंने कहा बेटा अभी हमारे टेढ़े दिन है इसलिए तेरा बाप कुछ बोला नहीं है, जब दिन अच्छे आएंगे ना सब अच्छा हो जाएगा। तेरी मौसी ने तपस्या करने के लिए बोला है ना, तो मेरा भी समर्थन है। तपस्या करने से ऐसी गोदियां और ऐसी गद्दियां तो तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, हैं? तुझे ऐसी गद्दी और गोदी की इच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तपस्या में वो ताकत है। सही में मैया? बोले हाँ। तो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए निकल पड़े। ने कहते तो बालक अभी जानता भी नहीं है तपस्या कौन सी पेड़ पे लगती है। भगवान का सिंहासन हिल गया। बोले एक छोटा सा बच्चा मेरे को पाने निकला है तो इसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुरंत नारद जी को बुलाया और कहा जाओ मेरे भक्त को संभालो। हमारे जीवन में जब कोई संत आता है ना तो यूं ही नहीं आता है, भगवान का भेजा हुआ आता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान जब कृपा करते हैं, जब भेजते हैं ना, तो संत फिर हमारे जीवन में आ जाता है। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी, 6 महीने में परमात्मा को पा लिया। और 6 महीने में परमात्मा को जब पाया, इधर राजा को पता लगा कि मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया है। मेरा जो बेटा है उसने बहुत बड़ी सिद्धि पाई है। तो पूरे नगर में ढिंढोरा पीटा और पूरे गांव के लोगों को लेकर के और रथ और हाथी और घोड़ा लेकर के चल पड़ा अपने बेटे को लेने के लिए। त्रेता युग में और सतयुग में, ये सतयुग की कथा है और त्रेता युग की एक और कथा है, जहां 2 जगह सत्ता स्वयं सत्य के चरणों में चल करके गई है। त्रेता युग में कब? राम जी के पीछे स्वयं जो है सारे तीर्थों का जल लेकर के, मुकुट लेकर के, खड़ाऊ लेकर के, राज तिलक का सामान लेकर के वशिष्ठ जी को लेकर के भरत जी गए हैं। तो सत्ता स्वयं चल करके गई राम के पीछे। और एक ध्रुव के यहां ये सत्ता राजा स्वयं गया अपने बेटे को मनाने के लिए और ये राज तिलक करने के लिए, अपनी राजगद्दी देने के लिए। लेकिन कब गए? जो सत्य के पीछे चले हैं, सत्ता उनके पीछे चली है। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। कितने? 36,000 वर्ष। आजकल पार्टी कितने समय तक एक व्यक्ति राज कर लेता है? 5 वर्ष। दोबारा से फिर चुनाव लड़ेगा, बाई चांस जीत गया, कोई योजना निकाल करके कैसे झूठ सांच बोल गए तो फिर 5 वर्ष हैं। तीसरी बार तो फिर जो है लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर तो जो है ना वो सरकार वैसे बनानी पड़ती है बैसाखियों की, हैं? चाहे कितनों बड़ो आदमी हो। और बैसाखियों की सरकार का क्या पता, बैसाखी न को घिसकी तो ढह जाती है पूरी बिल्डिंग, हैं? और बैसाखी भी जो होती है वो विश्वास पात्र न हो, जो सब पार्टियों में डोल डाल करके आई हो, 6 महीना कहीं, 6 महीना कहीं, 6 महीना कहीं, ऐसी बैसाखी का कितने मिनट का भरोसा है। बाकी एक बार बात न मानी गई तो बस बोली मैं तो चली, दूसरी पार्टी तो मुझे खुद प्रधानमंत्री बनाने को तैयार है। तुम तो मंत्री बना रहे हो, वहां तो प्रधानमंत्री बनेंगे। हैं? तो बैसाखियां भरोसेमंद नहीं होती। भाषा तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, आशा करता हूं।
लेकिन जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सबको, है ना। ध्रुव जी पे कृपा राम की भई, न चुनाव लड़ना पड़ो है, न वोट मांगनी पड़ी, न नोट बांटनी पड़ी, न और कुछ बांटना पड़ो जो बढ़ता है चुनाव में है। रात में तो सह रहे हैं लोग, पिए खाए पिए बैठे होंगे हैं, तो स्वाद समझ में आ रहा हो बटियों का होता हो, तो न नोट बांटने पड़े, न वोट मांगने पड़े, और राज्य मिला। न कोई विपक्ष था। कितने वर्ष का राज्य मिला? 36,000 वर्ष का। उसके बाद में मरे नहीं, ये सदेह इसी शरीर से भगवान का विमान लेने के लिए आया ध्रुव जी महाराज को। फिर मौत आई कि आपको मैं मार तो नहीं सकती क्योंकि आपके ऊपर भगवान का हाथ है। तुम लोग जो है सुबह टहल रहे हो लठिया लेके और अचानक से कुत्ता सामने आ जाए, खतरनाक सो भयंकर लग रहा हो, और तुमने लठिया उठाई मारवे के लिए, अचानक भाई गले में दिखाई दे पट्टा बंधे हो भयो, तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात आ गई कि जिकाऊ को पालतू तो नहीं है, और पालतू है तो कोई मोते जबर को तो नहीं है। लठिया मारवे ते पहले खोपड़ी में जी बात आ गई कि नहीं आ गई? पहली बात तो पालतू तो नहीं है, पालतू है तो मोते जबर को तो नहीं है, ये बात दिमाग में आ गई पट्टा को देखते ही। और यदि जबर को है तो लठिया वहीं से ऊपर उठी उठाई वापस लौट आवेगी, नहीं तो लठिया महंगी पड़ जाएगी हैं। यदि पालतू है और जबर को है, और वैसे ये फालतू है, कोई पट्टा नहीं है, तो फिर जड़ दोगे तुम हैं, फिर नहीं सोचोगे। ऐसे ही भैया हम यदि भगवान के पालतू बन जाएं तो मौत की, यमराज की और गलत ग्रह दशाओं की लठिया हम पर पड़ने से पहले रुक जाएगी। कि कौन को पालतू है? ठाकुर जी को तो नहीं है कहूं, उनको पालतू भयो और मैंने जड़ दो तो लेने के देने पड़ जाएंगे हैं। और वैसे फालतू रोटी राम हैं, यहाँ भंडारो तो यहाँ आएगी, माँ भंडारो तो माँ चले गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए, वैसे हैं। तो चाय ते जड़ देगो, राहु केतु शनि हैं, यमराज कोई भी आके जड़ देगा, जिंदगी खराब कर देगा। और कहाँ कत्ते डोलोगे। इसलिए मालिक का पट्टा होना बड़ा जरूरी है। ये पट्टा क्या है? जैसे कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है, ऐसे ही भगवान के पालतू भक्त के गले में मनिया होता है, रुद्राक्ष का, तुलसी का है। वो जब पट्टा पड़ा रहता है तो यमराज भी एक बार सोचता है कहीं गड़बड़ी न हो जाए, है ना। यमराज सोचता है, शनि भी सोचता है, राहु भी सोचता है, केतु भी सोचता है। ये सारे ग्रह प्रहार करने से पहले एक बार नजर डालते हैं उसकी कुंडली के ऊपर, कहीं इसमें इसका गुरु ग्रह कहीं उच्च भाग में तो नहीं बैठा, इस पे कहीं गुरु की कृपा तो नहीं है, हैं इसके गले में कोई भगवान का या माथे पे कोई चिन्ह तो नहीं है। हाँ, ये संत भगवान जी पीलो लाल और जो ओढ़ के बैठे कहाँ, ये बावरित हो रही है, ये सब चिन्ह है कि यदि वो प्रहार करे तो पहले देख ले कि चाहे सांचे को न सही, झूठे को सही, पर कम से कम बाको बानो तो पहने हो हमने, हैं तो 100 बार सोचेगा।
शरण में आके। एक बार कोई भगवान की शरण में चला जाए, हैं? आज ध्रुव जी महाराज की बल्ले बल्ले हो रही है, हैं? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ध्रुव जी महाराज जब लौट के आए तो वही मौसी आरती का थाल सजा रही थी। कौन सी? जिसने पकड़ करके कान खींचा था, वही मौसी आरती का थाल सजा रही थी, दीपक जला रही थी, हैं? ध्रुव जी की आंखें भर आई कि इन गलियों से मुझे निकाला गया, इन गलियों से मुझे निकाला गया, यहां से मैं हटाया गया, और आज इन्हीं गलियों में आरती का थाल सज रहा है। एक बात बताऊं, संत भगवान बैठे हैं, यदि भगवान की डगर पे यदि कोई झूठे को भी चलता है ना, तो भगवान उसे सत्य मानता है। भगवान है तो छोड़ो, सांचे हृदय को आदमी यदि बातें कोई कपटते बात कर रहा हो, तो सांचे हृदय का जो आदमी होता है वो उसे सांच ही मानता है। वो भले ही कपट से कर रहा हो, तो फिर भगवान कैसे नहीं मानेगा। मैं अपनी एक छोटी सी बात बता रहा हूं। भैया घड़ी वारे हो, अब घड़ी वारे तो जहां कम रह गए, जो जनसंख्या बाहर की बहुत है, जहां में कछु लोग बेलुआ की तरफ के हैं। क्या बेलुआ? हम जब रास्ते में आते हैं तो क्या पड़ता है? बेलुआ। और उसके इधर आते तो क्या पड़ता है? घोंगा, है? घोंगा पड़ता है ना। और फिर घोंगा से आते हैं तो घड़ी पड़ती है। चौबीस चल रही है ना, 2024 के 25 लग गई है। वो कथाओं की डेट चलती रहनी है तो मुझे याद नहीं रहता। कथाओं की डेट 2025 तक की है, 2024 चल रही है ना, तो 22-23 साल पहले, 22-23 साल पहले मैं बताना चाहता हूं अपने घड़ी वालों को कि मैं तुम्हारे इस क्षेत्र में डोल के गया हूं, लेकिन तब तुम मुझे नहीं जानते थे और मैं तुम्हें नहीं जानता था। तब तुम मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें नहीं जानता था। ये तो मुझे कब याद आया, जब कथा में जिस दिन कलश यात्रा में मैं आया और मुझे बोर्डों पर लिखा हुआ देखा, तो मुझे सब याद आया कि मैं तो यहाँ घूम गया हूँ। जब मेरी छोटी सी दाढ़ी थी, सफ़ेद कपड़े थे और मैं यहाँ ऐसे ही फकीरी में भ्रमण करने आया था। पूरी कथा नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी सी कथा खतरनाक है। वैसे मैं बदमाश बन के नहीं आया था, साधु का रूप धारण करके आया था, पर कथा थोड़ी वैसी है। बता दूं? हाँ, अब इतना तो ध्यान नहीं है कि मैं घड़ी में अंदर आया था कि नहीं आया, पर मैं तुम्हारे इस क्षेत्र में आया था। मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ दिन भ्रमण करने के लिए भेजा था कि जाओ भ्रमण करके आओ, पैसा छूना नहीं, पैसा रखना नहीं, बस फक्कड़ी से घूमना, भिक्षा मांगना और खाना और भजन करना और दुनिया का अनुभव करना। उन दिनों में बिलौआ, घोंगा और घोंगा के आसपास के कुछ गांवों में भ्रमण किया था मैंने। बिलौआ में तो पानी पान होते हैं, अब तो होते हैं कि नहीं पता, अभी भी होते हैं क्या? अब नहीं होते, अब तो पान की जगह पत्थर हो गया है, पान की जगह पत्थर हो गया है। तो बिलौआ में उस समय पान हुआ करते थे, और उससे इधर जब हम यहाँ घोंगा की तरफ आते तो यहाँ धान हुआ करते थे। अब धान कम होने लगे हैं, लेकिन पहले ज़्यादा हुआ करते थे। बड़े बूढ़े बैठे होंगे, इस बात की वो गवाही देंगे।
तो मैं उधर से यहाँ घोंगा और घोंगा के आसपास के गांवों में मैंने कम से कम कई दिन तक, गिनती तो मुझे याद नहीं, भ्रमण किया, भिक्षा मांगी, खाए और भजन किया। एक आध जगह मैंने कीर्तन भी किया। बेलुआ में एक मंदिर था छोटा सा, उसमें जो मैं रहा और उसमें मैंने कीर्तन भी किया ढोलक बजा करके। तो उस समय, उस जमाने में यहाँ आया भी, रहा भी, घूमा भी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ के लोगों का किसी जमाने में मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतना ढेर सारा। उस समय ये पता नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो मैंने घोंगा, बिलुआ, अरे मैं तो यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ तो यहाँ घूमा हूँ, डोला हूँ। लेकिन उस समय तुम मुझे नहीं जानते थे, मैं तुम्हें नहीं जानता था। हैं? अब नहीं घूम सकता मैं ऐसे, अब तो पकड़ के डाल लेंगे। है बाबा सतुआ पी जाओ। है? हम यहाँ से निकल के जा रहे कल, तो रास्ते में दो बालक थे, उन्होंने आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, हाथ जोड़ के टाड़े। हमें चलती गाड़ी रोकते नहीं है, पर हम कोई कारण, हाँ गाड़ी बदली थी हमने, गाड़ी बदली तो हमें एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में उतर के बैठे, सोई आके पकड़ लिया। मैंने कहा क्या बात है बेटा? हम बोले बाबा सतुआ। मैंने कहा है वो सतुआ? बोले दशहरा है कल, हमारे यहाँ सतुआ की परंपरा है। दशहरा के दिन हम सतुआ खाते हैं और अतिथियों को खिलाते हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं किसी के यहाँ आता जाता नहीं हूँ। बोले आपके यहाँ पहुँचा दे तो? मैंने कोई कसम ना खा रहा कि न खाई हुई की है। आज सवेरे कटोरी में घोर के हैं, मीठो डाल के, हा क्या सतुआ था। वो बालक यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने हमें भेजा, बड़ा स्वाद आया। लेकिन कथा में बैठने से पहले हम ज़्यादा खा भी नहीं सकते, क्योंकि फिर न बैठा जाता है न भजन कथा होती है। ये तो इनसे पूछो जिन्हें बैठना पड़ता है माला लेके, ज़्यादा खबेगो तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। हमारे पंडित जी बगल में बदल गए शायद, तुम ही बैठते रोज। हाँ जे पंडित जी ने कल सट के बैठे तो बेर बेर घोंटू में ब्यास पीट से मातो करे खट। मैंने कही मुझे लगता है ज़्यादा खाया है, बैठना मुश्किल हो जाता है। अब सतुआ स्वाद भी लगे, छोड़ो भी न जाए, और डर लगे कि ब्यास पीठ पे जाना है, और पियो भी न जाए। तो उस जमाने में जब हमने भ्रमण किया, इस भूमि पे हम आए, हमें पता न था कि किसी दिन यहाँ के लोगों का प्यार हमसे इतना रहेगा, इतना होगा। शायद मैं उस दिन बीज बो के गया था, आज वो उपज रहे हैं। एक दूसरी पंक्ति गानी है मुझे यहाँ। एक मेरा खुद का बनाया हुआ एक पंक्ति है, एक भजन की, कुछ मैं गुनगुना रहा हूं। उसमें यही डोलता हुआ मैं उन्हें गाता फिरता था। सुनाऊं? तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे मैं तो दीवाना हो रहा हूं। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दूं आपको। मैं ट्रेन में बैठ करके ग्वालियर तक आया था, तो पैसे तो होते नहीं थे, तो शहर में बिना पैसों के कोई आदमी एक केला भी नहीं देता है, लेकिन गांव में बिना खवाए कोई जाने नहीं देता है। शहर में गांव में यही तो अंतर होता है। वहाँ तो मुझे जो है ना अचलेश्वर पे में था, और वहाँ अचलेश्वर पे ग्वालियर में, वहाँ से बिलुआ के लिए जीप मिलती है। अब तो पता नहीं, मैं 22-23 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जीप मिलती हैं। तो मैं वहाँ जो है परेशान हो गया, कौन पे मांगूँ कौन पे खाऊँ, बिना पैसा के एक एक क्षण बड़ा। तो मैंने एक आदमी दिखाई, मैंने कि भैया मुझे यहाँ देखा गाँव में पहुँचा दे कितना हूँ। तो एक आदमी ने बताया कि जो जीप में बैठ जाओ तुम, ये तो गाँव में हम कहूँ छोड़ देगो तुम्हें।
तो जी पे बारो ले आयो, सुबह यहाँ की बलुआ के मोड़ पे और छोड़ दो। तब मैं यहाँ कई दिन भ्रमण किया, मैं वो भजन गुनगुनाया करता था यहाँ। ओ कान्हा रे मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ। कान्हा रे मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ। ओ कान्हा रे मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ। आँखों के मोती ये गीली जमी करके, आँखों के मोती ये आँखों के आंसू ये गीली जमी करके, बीज बीज भक्ति के बो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ। हुक्का करो रे मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ। करो रे मैं तो दीवाना हो रहा हूँ, मैं तो दीवाना हो रहा हूँ। ये बात काय पे याद आई कि ध्रुव जी महाराज एक दिन उन्हीं गलियों में वैसे ही डोलते थे, हैं, खेलते थे, कूदते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई, जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सबको, तापे कृपा करे सबको। ध्रुव जी की आंखों में आंसू भर आए और ध्रुव जी महाराज अपनी मौसी को देख करके सोच रहे हैं, हे विधाता, हे परमात्मा, मैं तेरा आभार कैसे प्रकट करूं। आज सब मेरे अपने हो गए, आज वही पिताजी मुझे लेने के लिए गए, आज वही मौसी मेरे को
स्वागत के लिए आरती के थाल सजा रही है। हैं भैया, इसी चतुर्थ स्कंद में अंगबैन प्रथु की कथाएं हैं। 5वें स्कंद में प्रियव्रत की, उनके वंश में ऋषभदेव जैसे महात्मा, उनके हुए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए जंगल में गए, एक नदी के किनारे। पहले संत महात्मा जन नदी के किनारे तपस्या किया करते थे। जब तपस्या कर रहे थे वे, तो एक हिरनी पानी पीने के लिए आई, और जब हिरनी पानी पीने के लिए आई तो क्या हुआ, पीछे से अचानक कोई अटैक हुआ और हिरनी ने छलांग लगाई, तो उसका जो गर्भस्थ शिशु था, बच्चा था गर्भ में, वो पानी में गिर गया। वो तो भाग गई। अब इधर जो बच्चा था वो पानी में तड़पड़ाने लगा, तो भरत जी महाराज को दया आई, क्योंकि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफते आई। तो क्या हुआ, भरत जी महाराज ने उनकी रक्षा की, और जब रक्षा की उसे पाल लिया। रक्षा करना बुरी बात नहीं थी, लेकिन पाल लेना ये बुरी बात थी। हिरण का बच्चा पाला, इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि अब तो भजन तो बंद है गो। अब बाकेले हरी हरी घास ढूंढते खुरपी लेके, हैं उसको जो जो पसंद था वही ढूंढते थे। हैं अपना अपमान, अपनी बेइज्जती सब सहन करते थे, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे में आसक्ति की थी। वो बच्चा जो है ना, एक दिन हिरनियों के टोल आया और यहाँ कुटिया में बैठा था। उसने देखा मैं कहाँ 2 पांव वालों के चक्कर में फंसाऊं। अरे मेरे संगी साथी तो 4 पांव वाले किलोल कर रहे हैं जंगल में, और मैं यहाँ कहाँ फंसा पड़ा हूं। बंधन से निकलूं, छलांग लगाई, उनके साथ में चला गया। तो पंडित जी, वो कथा जो है भरत जी की नहीं है, हम सब की कथा है। हम भी हिरण के बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि उन्होंने 4 पांव वाला बच्चा पाला था, हम 2 पांव वाले बच्चे पाल रहे हैं। और इतनी आसक्ति करते हैं हम उन बच्चों में कि बच्चे के लिए जैसे वो जहां घास बढ़िया दिखती वहीं से लेके आते है ना। हम भी तो अपने बच्चों के लिए, हैं, अपनी बेटी अपना बेटा के लिए जहां जो अच्छा दिखता है खिलौना, हैं, अपनी बेटी को कुछ पसंद हो खाने के लिए तो वो लेके आते हैं शाम को, हैं, हमारी बच्ची ये पसंद करती है, हैं, चाहे वो पानी की टिक्की हो, हैं, चाहे वो कछु और होए। जब पापा घर आएंगे तो धर के जो है सामान, चाय पे दही बड़े होंगे, या जो बच्चा को पसंद होगा। मैं वहां से निकल रहा था, मुझे बच्चे की याद आई कि मेरा बच्चा ये बहुत पसंद करता है, चलो ले चले। हैं, तो हम भी तो झोली डाल करके बच्चों के लिए हरी हरी घास खोद के ला रहे हैं कि ना ला रहे। अच्छा, वे तो हरी घास खोद के लाते तो ईमानदारी से लाते थे। हम तो अपने बच्चों के लिए घास खोद के लाते हैं, झूठ साँच बोल के, बेईमानी करके। हाँ या ना, मूड तो अलाव करो, जन काका करके, है ना, अपने बच्चों के लिए घास खोद के लाते हैं। लेकिन दुख तब होगा जब ये बच्चों को इनके जीवन साथी मिल जाएंगे, हैं, चाहे वे जीवन साथी फेसबुक पे मिले हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे मिले हैं, कहीं भी मिल जाए। और फिर उन्हें अपनी माँ अच्छी नहीं लगेगी, बाप अच्छा नहीं लगेगा, हैं, फिर केवल जीवन साथी, और मन करेगा कि भाग जाएं।
और यदि वो भाग जाएंगे उस हिरण के बच्चे की तरह, तो माँ बाप की गति क्या होगी? दुर्गति होगी कि नहीं होगी? सिर हिलाया करो। ऐसे ही तो भरत जी की दुर्गति है रही। इतना रोए कि मैंने भजन छोड़ के अपनों वो तो का घास खो दी। बाप बाप क्या कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं किया, और बेटी ने मेरी नाक कटा दी। मैंने अपने बेटा के लिए क्या क्या नहीं किया, और बेटा ने मेरी नेक दशा को नहीं समझा। कितनी गरीबियों से निकल के आए थे हम। बाप कहता है कि मैंने फटी पन्हियां पहनी, लेकिन बाकी स्कूल की ड्रेस में एलाऊ जो जूता किए गए थे वो मैंने लाके दिए। मैंने अपनी फतूरी, अपनी धोती, अपना कुर्ता सिल सिल के गांठ के कितनी बार फटा हुआ पहना, लेकिन मैंने अपनी औलाद को बढ़िया बढ़िया सूट दिलवाए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। और उसके बाद औलाद गद्दारी कर जाए ना माँ बाप से, उसे परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करता। ऐसी बेटी हो या बेटा हो, परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करेगा जो बाप के साथ गद्दारी करे, माँ के साथ गद्दारी करे। ये दुनिया में जो छुप छुप के तुम फ्रेंड बनाते फिर रहे हो ना, बाप को धोखा है, माँ को धोखा है। अरे माँ तो खुद ही तुम्हारा जीवन साथी ढूंढने के लिए रोज तुम्हारे पापा से कहती है, बच्ची बड़ी हो रही है, बेटा तेरे पापा है ना तेरे लिए बहुत परेशान हैं, बहुत पैसे भी इकट्ठे किए हैं, लेकिन उस पर भी लड़की यदि गद्दारी कर जाए बाप के साथ तो बताओ कितनी बद्दुआ निकलेगी। ये कहकर के कुछ नादान लोग कि मेरी तो पर्सनल लाइफ है, तेरी लाइफ पर तेरे बाप का कोई अधिकार नहीं है क्या? तू इस लाइफ को लाई कहां से थी? इस जिंदगी को किसने दिया? तेरे करे हो गई है क्या? इस जिंदगी पर तेरे पिता का अधिकार है, तेरी मां का अधिकार है। ये जिंदगी यूं ही नहीं मिल गई। जिस शरीर पर, जिस बुद्धि पर तू गुमान कर रही है ना, ये किसका दिया हुआ है? तेरे माँ बाप का। और तेरा बाप जो है ना पूरे दिन दोपहरी में काम करता है, जूस नहीं पीता, बेटी बड़ी हो रही है, कुछ कमा लूं, कुछ इकट्ठे कर लूं। और वो बेटी जब बाप को धोखा देती है ना, विधाता क्षमा नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छी बेटियों से मेरी प्रार्थना है, तुम एक बार के लिए अपने क्लास फेलो के साथ में गद्दारी कर जाओगे कोई बात नहीं, अपनी सखियों के साथ झूठ बोल जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन जो माँ बाप तुम्हारे लिए दिनों रात एक कर रहे हैं, एक एक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, बेटी बड़ी होती जाती है ना तो माँ अपने शौक कम कर देती है। मैं साड़ी पहन के क्या करूंगी, 2000 बच जाएंगे, थोड़ी सी बच्ची अच्छे घर में चली जाएगी। और ऐसे बाप के कलेजे पे, छाती पे पांव रखे और गलत मार्गों को चुने, ये कह करके कि मेरी पर्सनल लाइफ है, उस बेटी को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि हमारे देश की बच्चियों में बड़ी गलत हवा लग गई है। और रास्ता इतना गलत घर में चला गया है कि पहले तो घर से बाहर निकलने से बेटी को रोक के पाबंदी लगा दो। अब कहां पाबंदी लगाएं? आकाश के मार्ग से रास्ता घर में चला गया है। कोई भी मैसेज आ सकता है, कोई भी बात आ सकती है, कोई भी प्लान और आइडिया आ सकता है। अपने बड़े बूढ़े माँ बापों को धोखा देने वाला न तो पुत्र कभी सुखी हुआ है और न पुत्री कभी सुखी हुई है। मेरा इन बेटियों से, बच्चियों से निवेदन है, एक बच्ची थी मध्य प्रदेश की ही, एक दिन उसके गांव में एक नट आया, नटनी को नचाने वाला।
मैं ऐसी बेटियों से बड़ा खुश होता हूँ। किन बेटियों से? क्योंकि चारों तरफ हवा गंदी है, विषैली है। ऐसी परिस्थितियों में जो अपने आप को बचा के रखती हैं। काहे की खातिर? अपनी माँ की खातिर, अपने बाप की खातिर, जिन्हें अपने भैया की इज्जत का ख्याल, जिन्हें अपने बूढ़े बाप की उन आंसुओं की इज्जत है, जिन्हें अपनी माँ की उस लाड़ भरे शब्दों की याद है। जब कोई गलत मार्ग दिखाई देता है तो अपनी माँ का चेहरा सामने आ जाता है, मेरी माँ मर जाएगी। तो गलत रास्ते को जो इग्नोर करती हैं, ऐसी बेटियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वे पूजनीय हैं, वे आदरणीय हैं। ऐसी बेटी का ही कन्यादान फलदायी होता है। अरे भैया, विवाह के समय बाप जो इतना बड़ा होकर के बेटी के पांव क्यों छूता है? अभी तो छोटी सी थी, उसने पैदा की, बड़ी की, इतनी महान कहां से हो गई कि पैर छुए जाएं? बाप क्यों पैर छूता है? क्योंकि बाप इस आभार में दबा होता है कि बेटी, तैने मेरी पगड़ी की लाज रखी, तैने अपनी उम्र को मेरी इज्जत के लिए अपने बस में रखा, तूने मेरी इज्जत को रखा, मेरी पगड़ी की लाज रखी, इसलिए तेरे चरण छूता हूं। आज मैं अपने हाथों से विदा कर रहा हूं, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूं। यदि अपने हाथों से विदा न की होती ना, तो न मैं समाज में रह पाता, न मैं दुनिया में रह पाता, और न मैं मर ही पाता, और न मैं जी ही पाता। इस आभार में बाप अपनी बेटी के पांव छूता है, इस एहसान के तले दबा होता है। तो एक गांव में जो है नट नटनी आए, एक लड़की की जो है ना, वो गलत रास्ते पर उसके पैर डगमगा रहे थे। उसके पीछे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ था कि वो निर्णय नहीं कर पा रही थी, मैं ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। ये एक रास्ता ऐसा था जिस पे बाप मर जाएगा, मां मर जाएगी, और एक रास्ता ऐसा था जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति ने उसे जाल में फंसा रखा था कि निकलना बड़ा मुश्किल था। एक लड़के ने मरने की धमकियां, जने काय की धमकियां, बेचारी निकल नहीं पा रही जाल से। लेकिन एक नट आया, नटनी नाच रही थी। उस नट ने एक दोहा बोला कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। नटनी से कह रहा है, वो नाचते नाचते पूरी रात रस्सी पे चल रही थी, चलते हैं रस्सी पे, उसके पैर जो है लड़खड़ाने लगे थे, थक गई थी। उसका साहस बढ़ाने के लिए नट कहता है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लग जा, कोले दाग लग जा। एक बेटी थी क्षत्रिय की, उसके दिल में जाके बात लग गई, जो जूझ रही थी दो रास्तों से। एक रास्ते पे माँ बाप को छोड़ना था, और एक रास्ते पे एक लड़के को छोड़ना था। वो बेटी की बात लग गई, दिल में उतर के आई, पापा के पास गले से लिपट गई, रो पड़ी। उसके पास एक सोने की अंगूठी रखी थी। बोले पापा ये सोने की अंगूठी लो। बोले क्यों? बोले इस नट को दे के आ और मेरी तरफ से प्रणाम करना। ये नट नहीं है, ये भगवान है। बाप तो कुछ समझा ही नहीं। बोले बेटा बात तो बता। बोले आप जाइए, ये अंगूठी इस नट को दे दीजिए और प्रणाम कहना मेरी तरफ से, मैंने इसे गुरु माना है। इसने मुझे एक ऐसे रास्ते पर चलने से बचा लिया, मुझे गलत निर्णय करने से बचा लिया। जिंदगी के कुछ छोटे छोटे मोड़ होते हैं, यदि एक क्षण में जिंदगी नरक में चली जाए और एक क्षण में निर्णय अच्छा हो जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाए। ऐसे चौराहे पर खड़ी थी पापा, ऐसे चौराहे पर थी मैं
कि आप समाज में जीने लायक नहीं रहते। आपको ये गांव छोड़ के जाना पड़ता है। मेरी माँ रो रो के मर जाती और मैं ऐसी फंसी थी कि मेरा निकलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने मेरी अंदर के तार हिला दिए, जिंदगी का मेरा हृदय हिला दिया है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जा, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले तागो लगे जा। पापा आप अंगूठी दे के आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। इतने में तो बाप समझ गया। बाप ने अपनी बेटी को गले से लगाया, माथा चूमा और चरण छू लिए। नट के पास गया, सोने की अंगूठी दी और नट के भी चरण छुए। बोले भैया तुम मेरे घर की इज्जत हो, तुम मेरे घर का सुहाग हो, तुम मेरे घर की दौलत हो, आते रहिएगा। ये छोटा सा उपहार। बोले इतना बड़ा सोने की अंगूठी? बोले मेरे घर में तुमने जो दिया है उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। नट बोला क्या हो गया, मुझे बात तो बताइए। तब उसने अपनी पूरी बात बताई कि तुम्हारा ये दोहा, तुम्हारी ये लाइन मंत्र बन करके मेरी बेटी का हृदय बदल गई है। विषैली हवाएं, मेरी बच्चियां जितनी भी बैठी हैं पांडाल में और नेट के माध्यम से जो श्रवण कर रही हैं, विषैली हवाएं तो चल ही रही हैं। कलयुग का माहौल है, लेकिन ड्राइवर तो वही परफेक्ट है जो भीड़ भाड़ में भी, ट्रैफिक में भी अपनी गाड़ी को बिना किसी से टच हुए और पार ले जाए। बेटी वही है जो इन विषैली हवाओं से, इन जहरीले वातावरण से अपने आप को सेफ करती हुई